आज ही एक स्टडी छपी है एंड एज पर दैट स्टडी 4.9 मिलियन केसेस होते हैं हमारे एनुअली ऑन एन एवरेज, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें से 7-8 हज़ार लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग राइट ट्रीटमेंट। अब मोस्टली जो है हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से एक ड्रग्स हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, उनसे ट्रीट किया जा रहा था, पर फ्लोरोक्विनोलोन्स बहुत मिसयूज हुई। एज अ रिजल्ट जो अभी टाइफॉइड है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स को रेजिस्टेंट हो गया है। तो इसके कारण अभी भी अगर आप पेशेंट्स को फ्लोरोक्विनोलोन से ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट्स रिकवर नहीं करेंगे और उनकी बीमारी चलती जाएगी। और बहुत बड़ा नंबर जो डेथ्स का है वो उन पेशेंट्स में होता है जिनमें फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंट टाइफॉइड होता है। सो इसको हम कैसे अब रोक सकते हैं? टेस्टिंग नहीं होती हमारे यहाँ, और प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में एक भी अच्छा टेस्ट नहीं है जो कि हम टाइफॉइड के लिए यूज कर सकें। वडाल टेस्ट जो है वो ICMR की जो लिस्ट है ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट रिकमेंड नहीं करती, फिर भी वो हो रहा है, और उसको कैसे करना है वो भी लोगों को पता नहीं है। और भी कुछ टेस्ट्स हैं जो रिकमेंडेड नहीं है पर मार्केट में अवेलेबल हैं तो लोग कर रहे हैं। सिर्फ एक टेस्ट है जो कि रिकमेंडेड है, वो ब्लड कल्चर है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पेशेंट को बुखार आया, पेशेंट एंटीबायोटिक ले लेते हैं। जब वो एंटीबायोटिक लेने के बाद ब्लड कल्चर के लिए ब्लड का सैंपल देते हैं, वो नेगेटिव आता है। तो कभी प्रॉपर डायग्नोसिस टाइफॉइड का हो ही नहीं पाता। तो डॉक्टर्स भी टाइफॉइड को ब्लाइंडली ट्रीट करते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स दे देते हैं, फिर उनको जब पता चलता है कि अच्छा पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा, फिर दूसरी ड्रग्स देते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत एक्सटेंड हो जाती है और कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। कभी कभी टाइफॉइड फिर एडमिशन करना पड़ता है। सो इसलिए टाइफॉइड को बड़े अच्छे से डायग्नोज करने की और ट्रीट करने की जरूरत है। मैम, कैन अ पर्सन गेट टाइफॉइड अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स री इन्फेक्शन? हाँ, सो जब टाइफॉइड पूरी तरह क्योर नहीं होता है तो इट रिमेन्स इन योर बॉडी, वो फिर रिकरेंट टाइफॉइड हो जाता है। काफी लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको रिकरेंट टाइफॉइड हो जाता है। सो अगर अच्छे से ब्लड कल्चर लिया जाए, फिर उसकी ससेप्टेबिलिटी सेंसिटिविटी टेस्टिंग करी जाए कि कौन सी ड्रग्स को ये टाइफॉइड सेंसिटिव है, फिर हम ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं। मरीज को बुखार हुआ, वो उसका पहले ब्लड कल्चर जाए, फिर उसके बाद उसकी दवाई शुरू हो। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट की जब आ जाए उसके हिसाब से एंटीबायोटिक चेंज करने की जरूरत है तो डॉक्टर वो करे। सो ICMR से जो हम हर साल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसमें हम ट्रेंड और पैटर्न देते हैं कि आजकल ड्रग रेजिस्टेंस का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसको अगर फॉलो किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स ठीक से ट्रीट हो सकते हैं। सो हमारा जो नेटवर्क चल रहा है जिसमें हम सर्वेलेंस करते हैं, अगर आप वो रिपोर्ट देखें तो हमारे पास सबसे कम पैथोजेंस टाइफॉइड के आते हैं, क्योंकि एक तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज है। हमारा डेटा मोस्टली बड़े बड़े हॉस्पिटल से आता है जो टर्शरी केयर हैं, जहाँ पे मोस्टली वेरी सिक पेशेंट्स और रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं। तो रीजन ये है कि अगर हम 1 लाख आइसोलेट का डेटा रिपोर्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ 1000 या 1500 आइसोलेट टाइफॉइड के होते हैं, क्योंकि आधा टाइम वो पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। जब वो आ भी जाता है तो उसने इतने एंटीबायोटिक खाए होते हैं कि उसका ब्लड कल्चर पॉजिटिव ही नहीं आता। अब ब्लड कल्चर पॉजिटिव ना आना और सिर्फ एक ही टेस्ट होना, ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है टाइफॉइड पेशेंट्स के लिए। सो दैट इज व्हाई वी प्रायोरिटाइज्ड टाइफॉइड डायग्नोस्टिक्स 2 years बैक। अभी हम 4 ऐसी टेक्नोलॉजीज को फंड कर रहे हैं जिनका कि इस साल में हमें पता चलेगा कि वो वेदर दे कैन बी डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड टेस्ट। अगर वो टेस्ट मार्केट में आ जाता है तो उससे टेस्टिंग की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। वो हो सकता है इतना सस्ता ना हो जितना वडाल है या कोई और टेस्ट है, पर उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी और हम जो है एक सही आंकड़ा भी दे सकेंगे कितने पेशेंट्स को एक्चुअली टाइफॉइड होता है। पेशेंट के लिए भी अच्छा है, उसको टाइमली रिपोर्ट मिलेगी, उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सकेगा और ट्रीटमेंट और टाइफॉइड कॉम्प्लिकेट भी नहीं होगा। मैम, आप जो